एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की को अपनी पीठ पर उठाकर कहीं जा रहा होता है और वो कहता है कि तुम मर नहीं सकती, मैं तुम्हें बचा लूंगा, यह तुम्हारे बड़े भाई का वादा है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि तानजीरो चारकोल बेचने के लिए शहर की ओर जाने वाला होता है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें इतनी बर्फ में जाने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी तानजीरो कहता है कि न्यू ईयर आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि इस न्यू ईयर पर हम पेट भर के खाना खाएं, इसलिए मुझे जाना होगा। पर तभी उसके भाई और बहन उसके साथ जाने की जिद करने लगते हैं, पर बाद में माँ और तानजीरो के समझाने पर वह मान जाते हैं। फिर तानजीरो वहाँ से निकल पड़ता है, बट रास्ते में उसे उसकी बहन नेजुको मिलती है और कहती है कि वो उसके छोटे भाई को सुला रही थी, नहीं तो वो बहुत रोता। अब तानजीरो शहर की ओर चला जाता है। अब शहर पहुंचकर तानजीरो चारकोल बेचने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि एक लड़का एक औरत से बचते हुए तानजीरो के पास आता है और कहता है, प्लीज तानजीरो, इसे सूंघ कर बताना कि इसे किसने तोड़ा है। और तब तानजीरो उसे सूंघ कर बताता है कि इससे बिल्ली की गंध आ रही है। तभी वो लड़का उस लेडी को कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने प्लेट नहीं तोड़ी। अब हम देखते हैं रात हो जाती है और तानजीरो घर की ओर निकल पड़ता है, पर तभी एक बूढ़ा आदमी तानजीरो को कहता है, इस टाइम तुम्हारा घर जाना सही नहीं है, तुम्हें घर के अंदर आ जाना चाहिए, इससे पहले राक्षस आ जाएं। तब तानजीरो घर के अंदर आ जाता है और खाना खाने लगता है और खाते हुए वह उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि राक्षस क्या होता है। तब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि राक्षस रात को आकर इंसानों को खाते हैं, इसलिए तुम्हारा रात को घूमना ठीक नहीं, तुम सो जाओ और सुबह अपने घर निकल जाना। अब सुबह तानजीरो घर के लिए चल पड़ता है, पर जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है तो उसे खून की स्मेल आने लगती है और वो भागते भागते अपने घर के पास पहुंचता है। पर जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर के सभी लोग मारे गए हैं। यह देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये किसने किया। इसी बीच वो देखता है कि उसकी बहन नेजुको अभी जिंदा है और वह उसे अपनी पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागने लगता है। भागते भागते तानजीरो काफी थक जाता है और ठंड की वजह से उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि नेजुको राक्षस में बदलना शुरू हो जाती है और वो दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं, पर बर्फ की वजह से वो दोनों बच जाते हैं। पर तभी तानजीरो देखता है कि नेजुको अपने पैरों पर खड़ी होती है। तब तानजीरो कहता है, तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उठाकर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। और तभी राक्षस बनी नेजुको तानजीरो पर हमला कर देती है और तानजीरो अपने आप को बचाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी की लकड़ी को उसके मुंह में फंसा देता है। पर नेजुको तानजीरो पर भारी पड़ने लगती है और तानजीरो इमोशनल होकर कहने लगता है, मुझे माफ करना, जब तुम मर रहे थे मैं सो रहा था, मैं किसी को भी बचा नहीं सका, पर मैं कम से कम तुम्हें जरूर बचाऊंगा, हौसला रखना, तुम राक्षस नहीं बन सकती। तभी हम देखते हैं कि नेजुको की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, पर अचानक से एक लड़का तलवार से नेजुको पर हमला कर देता है, पर तानजीरो उसे बचा लेता है। तब वो लड़का तानजीरो से पूछता है कि तुम इस राक्षस को क्यों बचा रहे हो? तब तानजीरो कहता है कि ये मेरी बहन है। अब वो लड़का नेजुको को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा फर्ज है कि मैं हर राक्षस को ढूंढूं और उसे मारूं। पर तब तानजीरो कहता है कि नेजुको ने किसी को नहीं मारा, यहाँ तक कि मुझे मेरे घर से एक अनजान गंध आ रही थी, मुझे लगता है कि उसी ने मेरी फैमिली को मारा है, मुझे नहीं पता नेजुको राक्षस कैसे बनी। तो वो लड़का बताता है कि इसके जख्म राक्षसों के खून के संपर्क में आए होंगे, इसी वजह से ये राक्षस बन गई है और इसी तरह ये राक्षस अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। पर तब तानजीरो कहता है कि मेरी बहन ने किसी इंसान को नहीं मारा, प्लीज उसे छोड़ दो। तब वो लड़का कहता है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, अगर मैंने इसे छोड़ा तो ये तुम पर हमला कर देगी। पर तब तानजीरो कहता है कि ये मेरी बहन है, इसे पता है कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ, ये मेरे पर हमला नहीं करेगी, मैं इसे ठीक करने का रास्ता ढूंढ लूंगा। तब वो लड़का कहता है कि एक बार कोई इंसान राक्षस बन जाए तो वह वापस इंसान नहीं बन सकता। पर तानजीरो कहता है कि प्लीज इसे छोड़ दो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा, और उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है। तब वो लड़का कहता है कि तुम इसे ठीक नहीं कर सकते, अगर मैंने इसे छोड़ा तो तुम भी राक्षस बन जाओगे, क्या तुम यही चाहते हो? और वैसे भी तुम बहुत कमजोर हो। हाँ, शायद राक्षसों के पास तुम्हारी बहन को ठीक करने का कोई रास्ता हो, पर वो ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि ताकतवर हमेशा कमजोर को दबाता है। तब वो लड़का नेजुको पर हमला कर देता है, जिसे देखकर तानजीरो उस लड़के पर हमला कर देता है, पर वो लड़का तानजीरो के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। और तभी वह देखता है कि तानजीरो के पास उसकी कुल्हाड़ी नहीं है और तभी तानजीरो की कुल्हाड़ी उसके पास से गुजरकर पेड़ पर लगती है। तब वो लड़का तानजीरो की चालाकी को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है कि कैसे उसने उसे चकमा देकर उलझाए रखा, पर उसका असली
असली प्लान तो कुछ और था। पर तभी नेजुको उस लड़के पर हमला कर देती है और तांजीरो की तरफ जाने लगती है। पहले तो उस लड़के को लगता है कि नेजुको तांजीरो पर हमला करने वाली है, पर अचानक वो देखता है कि नेजुको तांजीरो को बचाने लगती है। अब एक तरफ नेजुको उस लड़के पर हमला करने वाली होती है और दूसरी तरफ वो लड़का सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बहुत ज्यादा घायल है, इस टाइम इसे भूख भी बहुत लग रही होगी, पर फिर भी ये अपने भाई को खाने की जगह उसे बचा रही है। तब वो लड़का सोचता है कि शायद ये बाकियों से अलग है। तो वो नाजुको को बेहोश कर देता है और जब तांजीरो उठता है तो वो देखता है कि नेजुको उसके पास लेटी होती है और वो लड़का कहता है कि तुम उठ गए, जाओ जल्द से जल्द माउंट सागिरी चले जाओ, वहाँ तुम्हें एक बूढ़ा आदमी मिलेगा जिसका नाम साकोंजी उरोकोडाकी होगा। जब वो तुम्हें मिल जाए तो उसे कहना कि तुम्हें गियू टोमियोका ने भेजा है और कहता है कि अभी आसमान में बादल हैं, अभी तुम्हारी बहन बची रहेगी, पर ध्यान रखना इसे कभी भी सूरज की रोशनी में मत जाने देना। और यह कहकर वो चले जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तांजीरो अपने घर वालों को दफनाकर माउंट सागिरी की ओर चल पड़ता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और इसके अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।